आत्मा से ही तो बोला जाता है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार धन्यवाद करते हैं। माननीय सभापति महोदय, सरकार का चौथा बजट पेश किया गया है जो कि ऐतिहासिक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने राजस्थान के किसानों का, बेटियों और माँओं की ऊंची उड़ान का और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, प्रदेश के आम आवाम की अच्छी सेहत के लिए और नौजवानों के रोजगार के लिए, गाँवों के हाल व शहरों की रफ्तार बढ़ाने के लिए बेहतर बजट पेश किया है। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष सवाल करता है कि बजट घोषणा का धरातल पर नहीं उतर पाती है। मैं कहना चाहूँगी सभापति महोदय कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 साल के अंदर जो घोषणाएं हुई है, एक भी ऐसी घोषणा नहीं है जो कि धरातल पे नहीं उतरी हो। माननीय सभापति महोदय, जब मुख्यमंत्री जी बजट भाषण पढ़ रहे थे, उस समय विपक्ष के चेहरे देखने लायक थे। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष चुपचाप उस बजट भाषण को सुन के मुझे लगता है अपने इष्ट देव की प्रार्थना कर रहा हो कि ये कब बंद करे बजट भाषण, ताकि क्योंकि सभापति महोदय ये क्षेत्र में जाएंगे, क्षेत्र में इनके जवाब देने लायक कोई भी बात इनको क्षेत्र में जवाब नहीं दे पाएंगे कि आपने पिछली गवर्नमेंट में क्या किया, और ये इस गवर्नमेंट के अंदर सभापति महोदय, मैं पहली बार विधायक बनी हूँ, लेकिन मैंने कभी इस तरह का बजट भाषण सुना नहीं पहले। माननीय सभापति महोदय, कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन योजना लागू की, उससे तो पूरे राजस्थान के अंदर खुशियाँ इतनी छाई है कि पूरी रात भर हमारे क्षेत्र के कर्मचारी या कहीं पर भी आप पूरे राजस्थान के कर्मचारियों ने इतना उत्साह और जोश के साथ में जश्न मनाया कि पूरे देश के अंदर इसका मैसेज गया है। माननीय सभापति महोदय, भाजपा ने उन कर्मचारियों का अधिकार छीना और कांग्रेस ने उनको अपना अधिकार वापस लौटाकर उनका मान सम्मान बढ़ाया है। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष बेरोजगारी की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी बजट भाषण के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, पिछले साल 1 लाख से ऊपर की नियुक्तियां दे चुके हैं और 1.25 लाख की नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है और 1 लाख नियुक्तियां अब इस बजट भाषण में देने की घोषणा की है, जबकि पिछली गवर्नमेंट में पूरे 5 सालों में 2 लाख नियुक्तियां दे पाए हैं। फिर किस मुंह से इस सदन के अंदर बेरोजगारी बढ़ाने की और विपक्ष में हमले करने की बात ये लोग करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। माननीय सभापति महोदय, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की कि हमें 20-20 विद्यालय क्रमोन्नत कर दीजिए हमारे क्षेत्र के अंदर, लेकिन जो हमने मांगा वो तो कहीं आसपास भी नहीं रहा। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने कोई स्कूल, मैं सोच रही थी कि कौन सा विद्यालय क्रमोन्नत कराऊंगी और कौन सा छोड़ूंगी, क्योंकि मैं समझ रही थी कि 2-3 हो सकते हैं इस सत्र के अंदर, लेकिन संपूर्ण विद्यालय क्रमोन्नत किए हैं 10वीं से 12वीं तक के। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री, और विशेषकर बालिकाओं के जो विद्यालय है वो सारे जो क्रमोन्नत किए हैं उसकी संख्या भी 389 माध्यमिक स्तर के और 115 प्राथमिक स्तर के क्रमोन्नत किए। माननीय सभापति महोदय, पिछली गवर्नमेंट में एक मुख्यमंत्री महिला थी,
लेकिन उन्होंने भी इतना बड़ा काम नहीं किया जो माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने इस बजट में करके दिखाया है। माननीय सभापति महोदय, में पीएससी भवन बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। मैं सदन के माध्यम से मैं मांग करना चाहूँगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिपलाई, नारोली चोर, जाहिरा, बपुई के भवन बनाने के लिए बजट की आवश्यकता है। मैं मांग करती हूं, और भेडोली में उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बनाने के लिए बजट की आवश्यकता है। मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि ये बजट स्वीकृत किया जाए। धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 5 लाख से बढ़ाकर चिरंजीवी बीमा राशि को 10 लाख कर दिया है। माननीय सभापति महोदय, बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 125 दिन का और शहरी क्षेत्रों के लिए 100 दिन का जो रोजगार का ये घोषणा की है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि सभापति महोदय, पिछली बार मेरे बामनवास की नगर पालिका बनी, कुछ लोगों ने विरोध किया इस बात को लेकर कि अब नरेगा कार्य बंद हो जाएगा और गरीब लोगों को उसका फायदा नहीं मिलेगा। कृपया 2 मिनट में, बहुत बड़ा काम था। माननीय सभापति महोदय, हम धन्यवाद देना चाहेंगे। नई सड़कों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। हम मांग करना चाहेंगे कि 10 करोड़ 7 और 3 का जो रेशो दिया है वो सारा नई सड़कें या किसी भी प्रकार की सड़कें बनाने के लिए खुला किया जाए, ताकि, क्योंकि सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में पुरानी सड़कें बहुत कम संख्या में हैं, सारी नई बन चुकी है 3 साल के अंदर। अब हमें नई रोडें बनाने की आवश्यकता है। महिलाओं का भी पूरा ध्यान इस बजट के अंदर रखा है। माननीय सभापति महोदय, 1 करोड़ 33 लाख स्मार्टफोन देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने बात कही है काली दुल्हन की। मैं सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी, महिलाओं का जो अपमान किया है, महिलाएं जब राजस्थान के ये बाहर निकलेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, विधानसभाओं में जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनको जिस तरीके से काली दुल्हन बताया, काले झंडे दिखाकर इनका विरोध करेंगी। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ राशि 3 साल के अंदर स्वीकृत हो चुकी है पानी के लिए। माननीय सभापति महोदय, अधिकतर गांवों में पानी की स्कीम हो चुकी है स्वीकृत, लेकिन कुछ गांव, कुछ पंचायतें ऐसी बची है जिनके अंदर सिर्फ चंबल ही सॉल्यूशन है। तो मैं मांग करना चाहूँगी कि मेरे क्षेत्र के अंदर चंबल परियोजना के लिए स्कीम बनाई जाए। इस बजट के अंदर मेरे क्षेत्र के अंदर नगर पालिका बोली को दी है। वरिष्ठ सिविल न्यायालय एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट ये क्रमोन्नत किया है। मित्रपुरा को पहले तहसील बनाया, अब थाना बना दिया गया है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और एक भाड़ोती से दतवास को हाईवे बनाया है, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। किसानों के लिए बहुत बेहतर स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट में लेकर आए हैं, क्योंकि पहले तारबंदी होती थी, वो ग्रुप में की जाती थी। अब तारबंदी छोटे कृषकों को भी मिल पाएगी और अपनी फसलों का वो सुरक्षा कर पाएंगे। कई सारी स्कीम जो है कि किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि कुछ मांगे हमारी रह गई है। उप तहसील को, बरनाला को तहसील बनाने की मांग थी, वो घोषणा नहीं हो पाई है। मित्रपुरा में जनरल कॉलेज की घोषणा नहीं हो पाई है। तो मैं मांग करना चाहूँगी कि वहाँ दूर पड़ता है, 2 जिलों की सीमाएं पड़ती है और बच्चे पढ़ने में दिक्कत आती है। आंतरिक क्षेत्र में एक संस्कृत विद्यालय है, उसको कॉलेज में क्रमोन्नत करने या जनरल कॉलेज खोलने के लिए मैं मांग करना चाहूँगी। बाटोदा में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग करती हूँ और बामनवास में डिपो स्वीकृत करने की मैं मांग करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान में नहर परियोजना निगम की घोषणा की है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उधर हमारे इससे बहुत किसानों को फ़ायदा मिलेगा
16 जिलों में दिन में लाइट का पहले कर चुके हैं और 17 जिलों में इस साल में करने का जो घोषणा की है वो बहुत बड़ा मैटर होगा, क्योंकि किसानों को रात को पानी पिलाने में बहुत तकलीफ होती है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।